देखो आज हम लोग जो है शहरी वानिकी के बारे में बात करते थे। देखो शहरी वानिकी क्या होता है, इसकी परिभाषा जो हम लोग नॉर्मली पढ़ लेते हैं। देखो शहरी वानिकी क्या होता है कि शहरों में निम्नलिखित शहर से संबंधित है तो शहरी वानिकी बोलते हैं, इसलिए इंग्लिश में इसको बोलते हैं अर्बन फॉरेस्ट्री। ठीक है, अर्बन फॉरेस्ट्री, ठीक है, अर्बन फॉरेस्ट लिखा हुआ है ध्यान। ठीक है, तो देखो शहरी वानिकी का क्या होता है कि शहर, जैसे ये शहर है, शहर के अंदर या फिर इसके इर्द गिर्द, ठीक है, इसके इर्द गिर्द शहरी मतलब सॉरी निजी एवं सरकारी भूमि पर, निजी एवं सरकारी दोनों हो सकते हैं, ठीक है, निजी और सार्वजनिक भूमि पर हरित पट्टी पार्क, जैसे कि निजी भूमि या सरकारी भूमि जो उसके ब्रैकेट में लिख दो, जैसे में हरित पार्क हो गया, जैसे हरित पार्क हो गया, सड़क हो गई, फिर औद्योगिक क्षेत्र हो गए या फिर व्यापारिक क्षेत्र हो गए, इनके आसपास अगर हम लोग वृक्ष लगाते हैं और उन वृक्षों का फिर प्रबंधन करते हैं तो इसी को हम लोग बोलते हैं शहरी वानिकी। ठीक है, ये सिंपल एक शहरी वानिकी का परिभाषा होगी। अब ये जो है शहरी वानिकी जो है क्यों अभी चर्चा में आई है, फिर से इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इसने बोला है कि प्रति व्यक्ति खुले स्थान की बात की है, प्रति व्यक्ति खुला स्थान, है ना, मतलब प्रति व्यक्ति के लिए कितना खुला स्थान होना चाहिए। ठीक है, अब ये बताएगा कितना डिफरेंस है। जैसे देखो प्रति व्यक्ति खुला स्थान जो है चेन्नई में 10 कितना है, गलत बता रहे हैं यार, मेरे को डाटा बड़ी दिक्कत होता है, 0.81 मीटर स्क्वायर, 0.81 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, वहीं जाके ग्रेटर नोएडा में जाओगे तो 278 मीटर स्क्वायर है, तो इतना डिफरेंस है। चलो ये डाटा याद करो तो करो, करने को जरूरी नहीं है। ठीक है, पर देखो ध्यान, एक डाटा जो है हम बताएंगे वो याद कर लेना। अधिकांश भारतीय प्रति व्यक्ति वन, ध्यान रखना, प्रति व्यक्ति खुला स्थान भी बताया, प्रति व्यक्ति वन भी बता रहे हैं। प्रति व्यक्ति वन मतलब कितना, एक आदमी के प्रति कितना हिस्से में वन आना चाहिए। ये जो है यूरोपीय और अमेरिका जो शहर है, यूरोपीय में या अमेरिका शहर है, उसके मुकाबले में भारत के पास जो है ना 20 से 40% उसके पीछे है। भारत तो हर चीज में पीछे ही रहता है, ऑलमोस्ट हर चीज में तो पीछे 20 से 40% पीछे है। ठीक है, फिर चंडीगढ़ में बोला गया कि चंडीगढ़ जो है, चंडीगढ़ में भौगोलिक क्षेत्रफल के 35% से अधिक क्षेत्र पर वन व वृक्षावरण विस्तृत है। सोचो ये बहुत बढ़िया बात है, जो इस क्षेत्र में, जो इसे भारत के सर्वाधिक हरित वनों में से एक के रूप में स्थापित करता है। मतलब जो है ये सर्वाधिक हरित शहरों में से एक शहर है। कितना मतलब, इसीलिए लोग बहुत चंडीगढ़ जाते हैं घूमने के लिए, मतलब बहुत अच्छा बात है ये, है ना। फिर 2014 में बताया, 2014 में शहरी और क्षेत्रीय विकास योजना निर्माण एवं कार्यान्वयन URDRF, ठीक है, दिशा निर्देश के अनुसार प्रति व्यक्ति 10 से 12 मीटर स्क्वायर, 10 से 12 जो मीटर स्क्वायर खुला स्थान मानक उसने बताया कि इतना होना चाहिए कम से कम। तो ये जो है ये याद कर लेना, इसने कितना बताया, ये 10 से 12 मतलब 10 बताया, सिंपल एक, मतलब सीधा 10 का नोट होता है, सीधा 10 का आंकड़ा इसने बता दिया कि इतना होना चाहिए। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब सुर्खियों में क्यों आया, देखो अब सुर्खियों में इसलिए आया है क्योंकि हाल ही में पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय, ठीक है, परिवहन मंत्रालय, सिंपल बात है कि भाई वन उनका बात है तो परिवहन पर्यावरण ये वाला मंत्रालय आएगा, कोई दूसरा मंत्रालय तो आने से, है ना। इन्होंने जो है एक योजना स्टार्ट की है, उस योजना या स्कीम का नाम है नगर वन योजना, नगर वन योजना, नवी ऐसे याद रखो, नगर वन योजना, ठीक है। इसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलेंगे UFS, ठीक है, UFS बोलेंगे, अर्बन फॉरेस्ट स्कीम के कार्यान्वयन के लिए इन्होंने जो है ईटानगर जो है चुना है, जो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी जो है ईटानगर को चुना है। देखो अब हम लोग ध्यान रखना, ये नगर वन, नगर में जो वन है ना, नगर कैसे बनता है, नगर जो है नगर बन, अगर ऐसे याद करो नगर बन, वन की जगह बंद कर दो एक बार ऐसे याद करने के लिए, तो नगर बनता है ईंटों से, ठीक है, ऐसे याद कर लो, ठीक है, यह तो ईटानगर याद हो जाएगा। ठीक है, तो नगर वन योजना जो है उसका संचालन करने के लिए या उसका कार्यान्वयन करने के लिए सबसे पहले इन्होंने चयन किया गया ईटानगर के रूप में। अब भाई नगर वन योजना है क्या, देखो नगर वन योजना ये है कि जैसे मतलब सिंपल देखो नाम से क्या पता चल रहा है कि नगर में थोड़ा वन वाला माहौल लाना, मतलब थोड़े पेड़ पौधे वहां पे बढ़ाना, जिससे थोड़ा पेड़ मतलब वहां पे बढ़ जाए, इस तरह से हम लोग को कुछ करना पड़ेगा ना। तो यह वन विभाग नगर निकायों और गैर सरकारी संगठनों, निगमों और स्थानीय नागरिकों के मध्य भागीदारी व सहयोग पर नए सिरे से सोचने की बात करता है या ध्यान केंद्रित करने की बात करता है। और आगामी 5 वर्षों में, हम लोग जो है नॉर्मली 5 वर्ष की बात करते हैं, फिर नहीं तो फिर 10 वर्ष 20 वर्ष की बात करते हैं। आगामी 5 वर्षों में देश भर में 200 नगर वन स्थापित करने हैं, 200, जिसमें क्या है कि काफी मात्रा में जो है नगर वन स्थापित करने हैं, 200 नगर वन। ध्यान रखना, नगर तो पहले से ही स्थापित है सब, है ना, नगर वन हमें बनाने हैं, उनको नगर से नगर वन बनाना है, ध्यान रखना। अभी वो सिर्फ नगर है,
जब हम लोग उसमें पेड़ लगा देंगे अच्छी मात्रा में तो फिर वो नगर वन हो जाएंगे। ठीक है, अभी वो नगर वन है, नगर वन को वन बनाना ऐसे समझ लो। ठीक है, ठीक है। तो देखो इसने क्या है कि पुणे का वारजे वन विकास के लिए बेहतर मॉडल प्रस्तुत किया। वारजे जो है पुणे का एक वारजे वन है, पुणे में है, पुणे में एक जगह है वारजे वन, वहां पे वारजे वन को इन्होंने एक मॉडल के रूप में लिया है। भाई कोई ना कोई चीज मॉडल होता है ना भाई, तुम्हारा भी हर चीज का कोई ना कोई रोल मॉडल होता है, उसके आधार पर वैसा वैसा चीज होना चाहिए, वो बात किया जाता है ना। तो उसको वारजे वन का एक बार थोड़ा सा विजुअलाइजेशन करवा देते हैं कि कैसा दिखता है। देखो ये जो है वारजे वन है। ठीक है, वारजे वन का दिया हुआ है, ये जो है वारजे वन। देखो वारजे वन फॉरेस्ट इन पुणे नाउ रोल मॉडल फॉर कंट्री। ये जो वारजे वन फॉरेस्ट्री दिखाया है, ठीक है, वारजे वन फॉरेस्ट्री पुणे में दिखाया है। तो ये कुल मिला के जो है ये जो नगर वन परियोजना है, नगर वन परियोजना, इसके लिए ये क्या है कि रोल मॉडल के रूप में काम कर रहा है, रोल मॉडल के रूप में ये काम कर रहा है वारजे वन। ठीक है, याद रहेगा। एक दो फोटो और इसका क्लियर बहुत अच्छा दिखा देते हैं, जिससे क्या है ना कि दिमाग में छप जाए। ठीक है, ये तो अलग है, ठीक है, ये तो अलग है, ये तुम्हारा वारजे वन फॉरेस्ट। ठीक है, इस तरह से दिखता है, कोई दिक्कत। तो इससे क्या होता है ना कि एक माइंड में एक इमेज क्रिएट हो जाता है कि हाँ भाई ये जो है ये चीज दिखा था, ये चीज देखे थे। देखो ये वारजे वन का फोटो है, इस तरह के हम लोग को क्या है ना पेड़ लगाने। ठीक है, तो याद रहेगा नाम वारजे वन। नॉर्मली हम लोग आरजे पढ़ते हैं ना म्यूजिक पे, आरजे को छोड़ दो, अब वारजे को याद करो। यूपीएससी जो है आरजे को नहीं वारजे को जान देते हैं। ठीक है, तो वारजे वन जो है ये एक रोल मॉडल के रूप में काम आया। इतनी बार नाम लिया है तो याद जरूर हो ही जाएगा, है कि नहीं। ठीक है, अब देखो है ना, वारजे वन को एक बेहतर मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया। स्थापित किए जाने के पश्चात वन का रख रखाव राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। कौन करेगा भाई? राज्य सरकार ना करेगी भाई, स्टेट गवर्नमेंट आ पाएगी वहाँ पे हर जगह पे भाई। इतना वन है, इतना जगह पे स्टेट गवर्नमेंट के लिए संभव नहीं है, समझे, कि हर जगह पे वहाँ पे जाके वो काम कर पाए। तो ये इसका रख रखाव कौन करेगा? राज्य सरकार जो है उसको करना होगा। ठीक है, अब जो है शहरी वानिकी के विषय में हम लोग जान देते हैं कि क्या है। देखो यह शहरी निवासियों के कई पर्यावरणीय व सामाजिक लाभों को सुरक्षित रखते हुए वृक्षों, वनों व प्राकृतिक प्रणालियों के रोपण, देखभाल, प्रबंधन का एकीकृत शहर व्यापी दृष्टिकोण है। मतलब ये अभी तो हम लोग जो ग्रामीण वाला जैसे मान लो हो गया, ये शहर व्यापी दृष्टिकोण है। जो प्राकृतिक संसाधन है, चाहे वो वृक्ष हो, चाहे वो वन हो, फिर चाहे वो प्राकृतिक प्रणाली हो, कोई भी प्राकृतिक प्रणाली, उसका रोपण हम लोग करना है, देखभाल करना और प्रबंधन करना है। ठीक है, ठीक है, इन सब का एकीकृत जो है वो करना है। ठीक है, ये शहरी क्षेत्रों और उसके आसपास के सभी वृक्ष प्रधान एवं अन्य हरित संसाधनों युक्त क्षेत्रों पर केंद्रित करेगा। ये क्या करेगा? ये शहरी क्षेत्रों में और उसके आसपास, जैसे ये शहरी क्षेत्र है और उसके आसपास के सभी वृक्ष प्रधान एवं हरित संसाधनों युक्त क्षेत्रों पर केंद्रित करेगा। भाई कहाँ पे पेड़ पौधे हैं उस पर फोकस करेगा। इसके अंतर्गत मुख्यतः वह प्रदेश, यानी जैसे कि कौन है? वन प्रदेश। सॉरी, इस मुख्यतः वन प्रदेश, जैसे कि वुडलैंड का जूता भी था, मुख्यतः वुडलैंड्स, सार्वजनिक एवं निजी शहरी पार्क, उद्यान, सार्वजनिक पार्क और उद्यान जैसे होता है ना, पार्क होता है बहुत सारा शहर में जो है ना, बहुत अच्छा सोसाइटी लोग का जहाँ रहता है वहाँ पे पार्क रहता है ना, पार्क रहता है। ठीक है, शहरी प्राकृतिक क्षेत्र और प्रकृति क्षेत्र, सड़क के किनारे लगे वृक्ष, स्क्वायर प्लांटेशन, ये सब जो होता है ये सब के बारे में ना, और वनस्पति उद्यान, मुर्दा घर जैसे स्थल शामिल है। सोचो मुर्दा घर को भी शामिल किया, बाप रे बाप, मुर्दा घर को भी शामिल किया, ये ध्यान रखना, जैसे स्थानों को इसमें शामिल किया गया। ठीक है, शहरी वानिकी का महत्व क्या है, क्यों हम लोग कर रहे हैं भाई? देखो पर्यावरणीय लाभ है पहला तो इसका। ठीक है, पर्यावरणीय लाभ ये है, फिर पर्यावरण लाभ है, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक लाभ भी है। देखो पर्यावरणीय लाभ के बारे में पहले बात कर ले। चलो देखो इसमें क्या होगा, क्षेत्रों के तापमान में गिरावट होगा। भाई देखो शहरों में क्या होता है ना, घर आसपास में होते हैं, तो क्या है ना, हवा जो है गर्म उठती है पर टकरा के वहीं रह जाती है। तो क्या होता है ना कि शहर के जो टेम्परेचर देखेगा, शहर के घरों का टेम्परेचर बहुत बढ़ता है, इसलिए गर्मी पड़ती है, इसलिए कूलर चलाने पड़ते हैं ना। तो अगर हम लोग पेड़ लगा देंगे तो वही जो हवा जो ठंडी हो जाएगी और टेम्परेचर में कम हो जाएगा। देखो अन्य वायु प्रदूषकों की मुक्ति, भूजल का पुनर्भरण होगा, मृदा स्थिरीकरण सम्मिलित होगा। भारत ने अधिक वन और वृक्षों के आवरण के लिए माध्यम से 2030 तक 2.5 से 3 बिलियन टन
CO2 का अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाने का संकल्प किया है। ठीक है, इस उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा में शहरी वानिकी का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, ज्यादा बड़ा है नहीं। देखो सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक लाभ, देखो सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक लाभ, देखो शहरी एवं मनोवैज्ञानिक लाभ, देखो शहरी वृक्ष शहर की सुंदरता और पर्यावरणीय गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। सही बात है। साथ ही आवासीय सड़कों, सामुदायिक पार्कों को सुंदर बनाते हैं, गुणवत्ता की वृद्धि करते हैं और सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है ये। ठीक है, देखो फिर शहरी पार्क और शहरों के परिधि क्षेत्र में स्थित महत्वपूर्ण मनोरंजक सुविधाओं के रूप में होते हैं। जो शहरी पार्क जो होते हैं वो शहरों की परिधि के क्षेत्र में स्थित वन महत्वपूर्ण मनोरंजक जो सुविधाओं के रूप में होते हैं। इसमें बच्चे खेलते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है इसमें, है कि नहीं। तो एक मनोरंजक सुविधाओं के रूप में भी हम लोग इसको लेते हैं। क्या ये भी हम लोग को ध्यान रखना चाहिए क्या। ठीक है, शहरी हरित स्थल त्योहारों, नागरिकों समारोह, राजनीतिक समारोह तथा नाटकीय प्रदर्शनों के लिए स्थान प्रदान करके सांस्कृतिक गतिविधियों को भी संवर्धित कर सकते हैं। सही बात है, ये एकदम बिल्कुल बात है। जहाँ देखो लोग भी कहाँ जाके बैठते हैं, जहाँ थोड़ा ठंड होता है और ठंड यानी छाया होता है, तो छाया किसकी वजह से होता है, पेड़ की वजह से। अगर पेड़ ही नहीं लगाएंगे तो वहाँ लोग बैठेंगे क्यों। तो एक सामान्य क्षेत्र को अगर पेड़ लगा सकते तो पार्क बन जाता है। ये बहुत बड़ी बात है ना। पेड़ इतना इंपॉर्टेंट होता है, या वृक्ष इतने इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई नॉर्मल जगह है, अगर उसके आसपास वृक्ष लगा दोगे ना तो वो पार्क बन जाएगा। ये खास है, वो एक सामान्य चीज को विशिष्ट चीज बना देते हैं, ये खासियत है। ये शहरी निवासियों के लिए तनाव प्रबंधन का माध्यम बन सकते हैं। जो क्या है ना कि गर्मी के कारण लोगों में टेम्परेचर को राइज होने के लिए लोग हमेशा गुस्साते रहते हैं कि क्यों इतना टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये हो रहा है वो। तो ये क्या है ना कि जब पेड़ के नीचे जाके बैठते हैं, बोलते हैं अरे यार रिलीफ हो गया, मतलब आराम आ गया, ऐसे बोलते हैं ना। और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार करते हैं। इनसे मिलने वाली ऑक्सीजन तो क्या बोले, मतलब अनमोल है। क्योंकि शोधों से ये ज्ञात हुआ है कि प्रकृति के साथ व्यतीत हुआ समय मानसिक थकान, हिंसा व आक्रामकता की भावनाओं को से राहत दिलाता है। वाह, क्या लिखा है। मतलब ये सही बात है कि अगर प्रकृति के साथ अगर आप जीवन करते, जैसे एक एडवर्टाइज में भी आता था प्रकृति का स्पर्श, है ना। तो अगर प्रकृति का स्पर्श होना तो मन से या दिल से वो थकान मिट जाए, हर चीज मतलब एक अच्छा लगे, आक्रामकता खत्म हो जाए और हिंसा जैसी चीजों का निवारण हो सकता है ना। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा फैक्ट है इसके बारे में। ठीक है, फिर जो है आर्थिक लाभ, देखो आर्थिक लाभ क्या हो सकते हैं, इसके बारे में आर्थिक लाभ भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, देखो आर्थिक लाभ के अंदर वृक्षों के भूदर्शीय निर्माण, संपत्ति के मूल्यों व वाणिज्यिक लाभों में वृद्धि हो सकती है। दिल्ली में निर्धन व्यक्ति नगर निगम के स्वामित्व वाली भूमि पर उगने वाले वृक्षों की कटाई और उनसे प्राप्त उत्पादों की बिक्री से आय प्राप्त कर सकते हैं। सही बात है कि नहीं, बिल्कुल एकदम सही बात है। शहरी वन वातानुकूल की मांग को कम करने, सही बात है, जैसे कि भाई जो एसी है उसकी मांग को कम कर सकता है और ऊर्जा के उपभोग को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। सही बात है, ये बहुत बड़ा है। जो तूफान के जल प्रबंधन संबंधी अवसंरचना, ओजोन नॉन अटेनमेंट से संबंधित नगर पालिका व्ययों और खराब वायु गुणवत्ता से संबंधित अस्थमा व अन्य बीमारियों से जुड़ी अन्य लागतों को ये बचाता है। सही बात है कि नहीं भाई। जैसे अच्छी हवा मिलेगी तो जो खराब हवा हमारे शरीर के अंदर जा रही है, हमारे शरीर को अफेक्ट कर रही है बुरी तरीके से, तो उससे संबंधित जो होने वाली बीमारियां, उससे खर्च से पैसे बचेंगे हमारे, है ना। फिर शहरी वातावरण जो एसी हम लोग लगाते हैं, अगर मान लो पेड़ ज़्यादा होंगे तो उस एसी का बहुत कम मात्रा में जरूरत होगा, तो उससे होने वाले प्रदूषक जो निकलने वाले हैं वो प्रदूषक भी कम मात्रा में मिलेंगे और हमारे जो प्रदूषण को कम हानि होगी। अब भारत में विद्यमान बाधाएं क्या है वो उसको देख लो। ठीक है, हरित क्षेत्र की कमी है क्योंकि अधिकांश खाली स्थान आबादी के अत्यधिक दबाव के कारण आवासीय एवं व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाते हैं। सही बात है, हरित क्षेत्र की ही कमी है क्योंकि यहाँ तो आधे से ज़्यादा लोग, बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ रही है, तो क्या हो गया ना कि भूमि पर प्रभाव पड़ रहा है, भूमि पर भार बढ़ रहा है जो है ना। इससे क्या होता है ना कि जो वन भूमि पर भार बढ़ रहा है, कहने का मतलब है ना। तो उससे क्या होता है ना कि भाई जैसे वन भूमि पर भार बढ़ेगा ना तो लोग काट के वहाँ पे या आवास या व्यवसायों के उद्देश्य से वहाँ रहना स्टार्ट कर देंगे।
यही सबसे बड़ी दिक्कत है। ठीक है। हरित क्षेत्रों का असमान स्थानिक वितरण, मतलब कहीं पे जैसे चंडीगढ़ में बहुत ज़्यादा वन है, फिर यहाँ जैसलमेर में आ जाओ, और बीकानेर में आ जाओ, कहीं कहीं पे तो मतलब वन बहुत कम है। तो ये जो है सही नहीं, क्योंकि शहर के कई क्षेत्रों में पार्क उपलब्ध नहीं है, जबकि कुल हरित क्षेत्र का अधिकांश भाग कुछ चुनिंदा वार्ड क्षेत्रों में केंद्रित है। मतलब कुछ जो पर्टिकुलर क्षेत्र हैं वहीं पर पेड़ पौधे, जैसे झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा है। फिर राजस्थान साइड में आ जाओ तो इस तरफ साइड में थोड़ा कम है कि नहीं। अन्य कारकों में धन की कमी, अन्य संसाधन प्रबंधन कार्यक्रमों के साथ कमजोर संबंध, जो भी अन्य संसाधन प्रबंधन कार्यक्रम है उनके साथ भी इनका मेकअप नहीं है, लोगों के आपस में नहीं मिलता है। तो इसलिए क्या होता है ना, पर्यावरण संरक्षण वाले वो लोग जो आपस में थॉट नहीं मिलता तो वो लोग बात नहीं करते, तो ये जो है मेल मिलाप नहीं है, आपस में जो संबंध नहीं है इतना। और आसपास के पारिस्थितिक तंत्र, समुदाय और क्षेत्रीय संदर्भ, तो ये भी है एक, ये भी बहुत बड़ा कारण है कि लोग इतना जागरूक नहीं है इस कार्य के प्रति, और लोग इसे जो है अपने कार्य नहीं समझते। इसे सरकार का लोग कार्य समझते हैं कि भाई सरकार जो है पेड़ लगाएगी। इसे लोग अगर अपना कार्य समझेंगे ना कि भाई हमारे जीवन के लिए, हमारे अपने जीवन के लिए बेहतर है, तो शायद लोग सामुदायिक भागीदारी इसमें देखी जा सकती है। हमें इसमें सामुदायिक भागीदारी बढ़ानी चाहिए, यही हमारा एक प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए कि हम अगर तुम सामुदायिक भागीदारी इसमें बढ़ा दो, लोगों को इसके प्रति शिक्षित कर दो, है ना, और पर्यावरण को एज ए इंक्लूड कर दो, क्या नाम है, शिक्षा में, बहुत अच्छे मात्रा में, है ना। क्षेत्रीय संदर्भ पर विचार करने में विफल करना एक अनुचित नियोजन सम्मिलित है ना भाई, क्योंकि इस पे क्या है ना, क्षेत्रीय संदर्भ में विचार करने में विफल, लोग बैठ के बकचोदी करते हैं, वो क्या पे काम करते हैं, मतलब बातें करते हैं राजनीति पे। अगर वो इस राजनीति संबंधी मुद्दों को छोड़ के अगर इस पर्यावरण संबंधी मुद्दों की तरफ ध्यान देंगे ना, तो शायद जो है कल जो है बेहतर बन सकता है, कल जो है कि नगर वन में परिवर्तित हो सकता है। ये जो है बैठ के क्या करते हैं, जितने भी बूढ़े लोग होते हैं वो सब क्या करते हैं, बूढ़े लोग नहीं, पर्टिकुलर बहुत सारे ऐसे जो वन मतलब जो है युवा वर्ग हो सकते हैं, लेडीज वर्ग होते हैं, वो सब जो है ना फालतू काम की बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। उसकी जगह अगर ये इस पे बात करेंगे ना भाई, क्यों 1 घंटा या आधा घंटा बात कर लो यार, आधा घंटा बात करो, फिर उसको प्रोसेस में लाओ, है कि नहीं। प्रोसेस में लाएगा तो अपने आप तुम्हारा डेवलपमेंट होगा। ठीक है। शहरी वानिकी के समक्ष विद्यमान संभावित मुद्दे, अब देखो क्या है और आगे की राह क्या होगी। महंगा दृष्टिकोण, घर के छोटे बगीचों से परे वृहद स्तर पर आयोजित की गई शहरी वानिकी पहलों को लागू करने के लिए बड़ी धनराशि व्यय हो सकती है। भाई सिंपल बात है, देखो लोगों के पास पहले तो शहर में जगह कम है ना, जगह कम है, तो क्या है ना कि छोटे छोटे घर में वो लोग गमले वमले लगाते हैं, तो इसलिए जो थोड़ा सा पैसे वाला जो मामला है, ये स्थिति विशेषकर वांछित तत्काल परिणाम प्राप्त होने में उत्पन्न होती है, क्योंकि ऐसी स्थितियों में रख रखाव की लागत बहुत अधिक हो सकती है। भाई जो रख रखाव की लागत होती है, जो जैसे कि पार्क जिसके घर के पास होता है, वही लोग जानते हैं कि उनके लिए भी पार्क जो एक बोझ है उनकी वित्तीय प्रबंधन पर, है ना, उनको उसके लिए भी खर्चा देना पड़ता है। संरचनात्मक क्षति मतलब देखो, सड़क के किनारों पर लगे वृक्षों की जड़ें प्राय सड़कों और फुटपाथों की कभी कभी जल के पाइपों में दरार उत्पन्न के कारण बनती है। शहरी वृक्ष भवनों को भी संरचनात्मक क्षति, हाँ ये तो है। ये भाई जो जब वो क्या ना जड़ लगाती है, तो जो मतलब जिसमें जैसे मान लो ये पीपल गट्टा है ना, पीपल गट्टा किसने देखा होगा पीपल गट्टा, तो ये पीपल गट्टे में दरारें पड़ जाती है, यहाँ से दरारें पड़ जाती है, ये पेड़ मान लो उग रहा है तो इस तरह से, ठीक है। तो ये जो इसकी जब जड़ें बड़ी होगी ना, तो ये तोड़ देता है इस जो संरचना को बनाया हुआ है, तो वो आसपास की संरचनाओं या भवन पे तो इफेक्ट डालता है, ये बात सही है। मानव सुरक्षा के लिए खतरा, मानव सुरक्षा के लिए कैसे खतरा, देखो वृक्षों के बेहतर रूप से रोपित ना की गई या अनुपयुक्त प्रजातियां शहरी निवासियों के, अब ये ध्यान रखो कि तुम भाई अनुपयुक्त अगर प्रजातियां यूज करोगे तो भाई हो सकता है, अब भाई तुम कुत्ता पालने की जगह से शेर पाल लोगे तो फिर तो तुमको दिक्कत हो सकता है, एक दिन तुम भी उसका भोजन बन सकते हो, है कि नहीं। तो अनुचित प्रजातियां जो है या अनुपयुक्त प्रजातियां शहरी निवासियों के लिए प्रत्यक्ष रूप से, यानी गिरने वाली शाखाओं या पूरे वृक्ष, है ना, पूरे वृक्ष का गिरना, जैसे बहुत तेज हवा आएगा तो पेड़ गिर जाता है, झारखंड में बहुत गिरता था, और अप्रत्यक्ष रूप से ये खतरा बन सकती है। सड़का मतलब जैसे जो बहुत बड़ा पेड़ होगा ना, तो रोड पे, जैसे ये मान लो रोड है, तो ये पूरा रोड को ब्लॉक कर देता है इस तरह से, तो आवागमन में भी कभी कभी दिक्कत होता है, ठीक है। फिर आगे की राय, तो पर वो बहुत कम है, मतलब वो बहुत कम है, ये इसको एक बाधा नहीं समझ सकते। आगे की राह देखो, आगे की राह क्या है कि गैर सरकारी संगठनों, नागरिक समाज, मीडिया तथा कॉरपोरेट समूहों की संलग्नता जैसी पहले
शहरी हरित क्षेत्र को विस्तार करने के लिए आवश्यक है। भाई देखो, सबका साथ चाहिए इसके लिए ना, सबका साथ और सबका विकास। जो भी शहर में रह रहे हैं, चाहे कोई किसी भी समुदाय से संबंधित हो, चाहे किसी वर्ग से संबंधित हो, गैर सरकारी हो, सरकारी हो, चाहे कॉरपोरेट हो, कोई भी उद्यमी हो, है ना, कोई भी, चाहे मीडिया हो, नागरिक समाज, सब जो है उन लोगों का चाहिए, में सहयोग चाहिए, तभी ये हो पाए। फिर मृदा, जलवायु, मृदा के प्रकार, स्थलाकृति पर विचार करने के उपरांत ही प्रजातियों का चयन किया जाना चाहिए। मतलब कैसी हमारी मृदा है, कैसी हमारी जलवायु है, इस पर पूरा पहले डिस्कस करो। डिस्कस करने के बाद में भी ये सोचो कि नहीं ऐसा ये बात है, तो इसके डिस्कस करने के बाद में ही तुम तय करो कि कौन सा पेड़ हम लोग को लगाना चाहिए, है ना। अनुपयुक्त प्रजातियों का चयन ना करें, यही समझ लो। हाल के दिनों में वृक्षों को बड़े पैमाने पर उनकी उच्च विकास दर व सजावटी दिखावट के कारण उगाया जा रहा है। सही बात। ऐसे वृक्ष लगाने की आवश्यकता है जो व्यक्ति व समाज को अनेक लाभ प्रदान करते हैं, विशेष रूप से घर परिसरों में लगी फली फूल फल पत्ते आदि प्रदान करते हैं, और सड़कों के बीच में पट्टी में छाया और भू जल पुनर्भरण के लिए वो बहुत आवश्यक होते हैं। तो ये जो है ऐसे पेड़ पौधे लगाओ जैसे फल फूल पत्ती, है ना। फिर तुम्हारा क्या है ना कि वो क्या जो भूजल भरण को हेल्प करते हैं। फिर जो है छाया देने में जो हेल्प हो, मान लो लगा दिया, क्या बोलते हैं कि खजूर लगा दिया, तो क्या मतलब खजूर लगाने को फायदा हो, तो छाया बिल्कुल भी नहीं देता, तो हरामी वो पेड़ होता है। फिर देखो, नदी तट के सौंदर्यीकरण के साथ साथ वृक्षारोपण स्थान की कमी की समस्या को हल कर सकता है ना। नदी तट जो होता है, नदी तट के सौंदर्यीकरण के साथ साथ वो क्या कर सकता है, स्थान की कमी की समस्या को हल कर सकता है। नदी तटों या जल चैनल के किनारों पर वृक्षारोपण समुद्री हरित आवरण में वृद्धि कर सकता है और शहरवासियों के लिए स्थान उपलब्ध करा सकता है। सही बात है। शहरी वानिकी की योजना को पहले से ही शहरी क्षेत्रों के समग्र योजना में एकीकृत किया जाना चाहिए, अन्यथा बसावट हो जाने के उपरांत शहरीकृत क्षेत्र में हरित आवरण स्थापित करना अत्यधिक कठिन हो जाता है। सही बात है। घर बन जाएगा, सब जमीन रूथ लेगा लोग, तो जो क्या होगा कि फिर तो उनको वहाँ पे पेड़ लगाना बड़ी दिक्कत होगा। पहले शहरीकृत करने से पहले सोचो कि कैसे उस पर घर बनाने, जैसे मान लो ये जगह घर बनाने के लिए हो, ये जो पेड़ लगाने के लिए हो, इस तरह से होना चाहिए ना। तो इतना जागरूक करना चाहिए, थोड़ा सा ये ध्यान रखने योग्य बात है। तो ये जो है टॉपिक आज खत्म करते हैं। थैंक यू। इतना ही है, मतलब क्या खत्म करें।